अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको को लेकर एईडब्ल्यू के टिकट सेल ने काफी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। डस्टिन रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर डस्टिन रोड्स का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। एनजेपीडब्ल्यू और एनएक्सटी के पार्टनरशिप को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने काफी बड़ा टीज कर दिया है। तो गाइज, वहीं टीएनए के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू इस साल कहां होने वाला है, इसको लेकर मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको की। वेल गाइज, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू कंपनी के यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में शो करने के बाद अब 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी फाइनली यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट मैक्सिको के अंदर डेब्यू करने जा रही है। और 18 जून के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी मैक्सिको के सबसे फेमस अरीना मैक्सिको के अंदर उनका डेब्यू शो करेगी, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम मैक्सिको होने वाला है। और यहीं अरीना मैक्सिको के अंदर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको को लेकर कल यहाँ पर ऑफिशियली एईडब्ल्यू ने उनके टिकट सेल को शुरू किया, जहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको के टिकट सेल के अंदर पहले 90 मिनट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने अरीना के लोअर बॉल सीट को ओपन किया था, जिसकी कैपेसिटी करीबन 6000 के बराबर थी। और मात्र यहाँ पर 1.5 घंटे के अंदर एईडब्ल्यू ने 6000 टिकट को पूरी तरह से सोल्ड आउट कर दिया। और यहीं एईडब्ल्यू के 90 मिनट में लोअर ब्लॉल को सोल्ड आउट करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने अब यहां पर अरीना मैक्सिको के अंदर अब यहां पर बाकी सीट्स को भी ओपन कर दिया है। और एईडब्ल्यू कंपनी ने बालकनी सीट के साथ साथ करंटली यहां पर अपर ब्लॉल को भी ओपन कर दिया है। और ओवरऑल एईडब्ल्यू के द्वारा लगभग यहां पर करंटली अरीना मैक्सिको की हर सीट को ओपन किया गया है। और जिस तरीके से टिकट सेल जा रही है वो देखकर मैं ये 100% बोल सकता हूं कि एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम मैक्सिको शो हमें यहां पर अरीना मैक्सिको से कंप्लीटली सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। और ये शो यहां पर मैक्सिको के अंदर पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल शो होने वाला है, क्योंकि इस शो की जो टिकट प्राइस है वो CMLL और लूचा लिब्रे AAA के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी टिकट प्राइस है। और क्योंकि एईडब्ल्यू एक अमेरिकन रेसलिंग कंपनी है, तो इसीलिए एईडब्ल्यू के अमेरिकन कंपनी होने की वजह से वो यहां पर मैक्सिकन कंपनीज के मुकाबले ज्यादा टिकट प्राइस रख रहे हैं। बट इसके बावजूद भी एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको की टिकट सेल CML के बाकी इवेंट के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि मैक्सिको के अंदर फैंस यहां पर एईडब्ल्यू का शो का काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं। और 100% अरीना मैक्सिको के अंदर 18 जून को जब एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम होगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, इस शो के ऊपर लगभग 16000 लोग अरीना के अंदर होंगे। और ये शो आपको कंप्लीटली सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट गाइज, एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको के अलावा करंटली यहां पर CML रेसलिंग उनके दो और क्रॉस प्रमोशन शो फैंटास्टिक मेनिया और एईडब्ल्यू वर्सेस CML के टिकट को भी सेल कर रहे हैं। और इन दोनों इवेंट की टिकट सेल भी काफी ज्यादा सही जा रही है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि जून महीने के अंदर एईडब्ल्यू और CMLL रेसलिंग यहां पर जो 3 शोज करने वाले गए, इन तीनों शोज की फाइनल अटेंडेंस क्या होती है और क्या यहां पर ये तीनों शो सोल्ड आउट होते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही शो के सेट डिजाइन की, तो मैं आपको ये पहले ही बताना चाहूंगा कि भले ही एईडब्ल्यू कंपनी अरीना मैक्सिको के अंदर उनका शो कर रही है, बट शो के सेट डिजाइन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी कुछ भी चेंज नहीं कर सकती है। और जो सेट डिजाइन CMLL रेसलिंग पिछले 30 साल से यूज करते आ रही है, वही सेट डिजाइन एईडब्ल्यू के शो के ऊपर भी होगा। क्योंकि अरीना मैक्सिको के अंदर CMLL का जो सेट डिजाइन है वो सेट डिजाइन परमानेंट सेट डिजाइन है, और उस सेट डिजाइन को हटाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए जो भी शोज उस अरीना के अंदर होते गए उसी सेट डिजाइन के ऊपर किया जाता है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको के हैवी डिमांड के बाद एईडब्ल्यू कंपनी मैक्सिको में उनका अगला शो कब और किस अरीना के अंदर करती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार डस्टिन रोड्स की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर डस्टिन रोड्स का जब एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था, तो इस चीज को लेकर काफी सारी रूमर चली थी कि डस्टिन रोड्स पॉसिबली एईडब्ल्यू को लीव करके उनके ब्रदर कोडी रोड्स को WWE के ऊपर ज्वाइन करेंगे। बट अब जबकि डस्टिन रोड्स ने एईडब्ल्यू के साथ री साइन कर लिया है, तो गाइस ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि डस्टिन रोड्स WWE पर जाना नहीं चाहते गए। बट इसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर लगातार फैंस यहां पर डस्टिन रोड्स से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो WWE पर जाकर उनका फाइनल मैच रेसल करे और डस्टिन रोड्स के रिटायरमेंट से पहले वो WWE के अंदर कोडी रोड्स के साथ काम करे। और यहीं एक बार फिर से इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे रेसलिंग फैंस ने डस्टिन रोड्स से उनके WWE रिटर्न को लेकर सवाल किया, जहां पर डस्टिन रोड्स जवाब देकर ये कहते गए कि WWE के अंदर डस्टिन रोड्स ने गोल्डस्ट कैरेक्टर के साथ करीबन 25 सालों तक काम किया है
है और गोल्डस्ट कैरेक्टर के साथ डस्टिन रोड्स काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। बट गाइस करंटली एईडब्ल्यू के अंदर डस्टिन रोड्स जो उनका खुद का कैरेक्टर यूज कर रहे गए वो कैरेक्टर यहाँ पर डस्टिन रोड्स का फेवरेट कैरेक्टर है और डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डस्टिन रोड्स को जो रिस्पेक्ट मिली गई वो रिस्पेक्ट डस्टिन रोड्स को और किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं मिली गई और इसीलिए डस्टिन रोड्स अगर यहाँ पर कभी भी रिटायर होंगे तो वो रिटायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एईडब्ल्यू के अंदर होगी और डस्टिन रोड्स एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटायर होने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और डस्टिन रोड्स ने ये क्लियर कर दिया है कि अब यहाँ पर उनके रेसलिंग करियर में जितना भी टाइम बचा है वो सारा टाइम वो एईडब्ल्यू को देने वाले गए और एईडब्ल्यू वो रेसलिंग कंपनी होगी जहां डस्टिन रोड्स उनका लास्ट मैच रेसल करेंगे। वाला आपको क्या लगता है डस्टिन रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने एलए के अंदर गैलन सेंटर में उनका रेवेलियन पेपर व्यू किया, जिस पेपर व्यू की अटेंडेंस पिछले कुछ सालों में टीएनए के किसी भी पेपर व्यू के मुकाबले सबसे ज्यादा थी और लगभग पेपर व्यू के ऊपर करीबन 5000 लोग मौजूद थे। और यही टीएनए के रेवेलियन पेपर व्यू के काफी सक्सेसफुल होने के बाद अब टीएनए रेसलिंग का अगला बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी 2025 होने वाला है जो यहां पर यूबीएस अरीना के अंदर होगा। बट गाइस टीएनए रेसलिंग के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू एग्जैक्टली कब होगा, इसको लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। गाइस यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू इस साल 12 अक्टूबर को होने वाला है। और वैसे तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि टीएनए का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू 12 अक्टूबर को टीएनए रेसलिंग किस अरीना और किस सिटी में करेगी। बट पीडब्ल्यू इनसाइडर का यह कहना है कि डेफिनेटली पिछले कुछ सालों के अंदर टीएनए रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को जिन अरीनाज के अंदर किया गया है उसके मुकाबले इस साल बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग बड़े अरीना के अंदर ले जाने वाली है। और क्योंकि हाल फिलहाल में टीएनए की काफी ज्यादा हाइप चल रही है तो टीएनए रेसलिंग यहां पर उनकी किस्मत को आजमाना चाहती है और टीएनए रेसलिंग पॉसिबली बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर अब तक की हाईएस्ट अटेंडेंस लाने की कोशिश करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली टीएनए का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू किस अरीना के अंदर जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू की। वेल बात करें अगर यहां पर एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू की सिस्टर रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग के द्वारा उनके साल का वन ऑफ द बिगेस्ट शो किया गया, जहां पर स्टारडम रेसलिंग के ऑल स्टार क्वीन ग्रिंडम के ऊपर कल यहां पर स्टारडम रेसलिंग में आईडब्ल्यूजीपी वुमेन टाइटल ऑन द लाइन था, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन माई युआतामी कल यहां पर उनका टाइटल सुरुई के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर शॉकिंगली इस मैच के एंडिंग के ऊपर कल यहां पर सुरुई माई युआतामी को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के न्यूएस्ट आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन बन चुकी है। और लगभग यहां पर 2.5 सालों तक माई युआतामी के एनजेपीडब्ल्यू में चैंपियन रहने के बाद फाइनली यहां पर माई युआतामी उनका टाइटल हार चुकी है। और 735 दिन के लंबे टाइटल रन के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कल यहां पर ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन क्राउन हो चुकी है। और एनजेपीडब्ल्यू की सिस्टर रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग कंपनी का कल यहां पर ऑल स्टार क्विंडम शो स्टारडम रेसलिंग का अब तक का सबसे सक्सेसफुल शो बन चुका है, क्योंकि कल यहां पर योकोहामा अरीना के अंदर स्टारडम रेसलिंग के शो पर जहां मेजर टाइटल चेंज हुए वहीं इस शो ने अटेंडेंस को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और स्टारडम रेसलिंग का कल हुआ ऑल स्टार क्विंडम पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में स्टारडम रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर अब तक का सबसे बड़ा पेपर व्यू बना है। और ये यहां पर स्टारडम रेसलिंग का पहला शो बना है जिसके ऊपर करीबन 7500 लोग योकोहामा अरीना के अंदर मौजूद थे और 7500 अटेंडेंस के साथ ये शो यहां पर स्टारडम रेसलिंग के ऑल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका है। वेल गाइस ये तो बात है स्टारडम रेसलिंग की। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइस यही कल स्टारडम रेसलिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वुमेन टाइटल के चेंज होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके अपने पेपर व्यू रेसलिंग डोंटाकू को लेकर एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट को लेकर इंटरनेट के ऊपर काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही है। गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के ऑफिशियल इंग्लिश अकाउंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू उनकी डोंटाकू पेपर व्यू को प्रमोट कर रही थी। बट एनजेपीडब्ल्यू ने जब रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू को लेकर ट्वीट किया तो गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के ट्वीट के अंदर नेक्स्ट वीकेंड की जगह एनएसटी वीकेंड टाइप कर दिया गया है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के सोशल मीडिया मैनेजमेंट की गलती है और उन्होंने नेक्स्ट की जगह एनएसटी लिख दिया है। बट यही एनजेपीडब्ल्यू के एनएसटी वीकेंड लिखने के बाद अब इंटरनेट के ऊपर कमेंट
सेक्शन में लगातार WWE और NJPW की पार्टनरशिप की बातें चल रही गए और काफी सारे लोगों का ये कहना है कि NJPW ने ये ट्वीट गलती से ना करके बल्कि जानबूझकर किया है, क्योंकि अगर ये गलती से हुआ होता तो NJPW ने अब तक या तो इस ट्वीट को एडिट कर दिया होता या फिर NJPW की सोशल मीडिया टीम ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया होता। बट इस ट्वीट के होने के 24 घंटे के बाद भी, क्योंकि अभी तक तो ना इस ट्वीट को एडिट किया गया है और ना ही इस ट्वीट को डिलीट किया गया है, तो इसीलिए काफी सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे गए कि सच में यहाँ पर NST और NJPW के बीच में किसी टाइप की कोई पार्टनरशिप होने वाली है। वेल, मुझे पर्सनली अब भी ऐसा ही लगता है कि ये यहाँ पर NJPW की सोशल मीडिया टीम की गलती है। बट अगर यहाँ पर सच में इस ट्वीट का NST से कुछ भी लेना देना है तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। वेल, आप यहाँ पर NST और NJPW की पार्टनरशिप देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।